नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। टेक बाय नेहरा मेरे चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो की एक एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है, एक भी टॉपिक मिस मत करना, अदरवाइज आप पछताओगे। ठीक है, इसमें गलती आपकी ही होगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई यहाँ पे मैं फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। यदि आप भी एक अर्निंग एप्लीकेशन यूज़ कर देती है और वो प्ले स्टोर से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से हटके है, और मान लो फ्रेंड्स वो कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है और उसका कहीं अता पता नहीं है, तो मान लो आपके साथ स्कैम हो रहा है और आपके अकाउंट पे होल्ड लग सकता है। उसकी जो पेमेंट आएगी उसके ऊपर आपका होल्ड लग सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और साइबर क्राइम के मामले में आप है जेल भी जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। और इस तरह के मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन भी आ चुकी है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लो मैं एक अर्निंग एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ और उसका कोई अता पता नहीं है। फ्रेंड्स, फ्रॉड एप्लीकेशन की एक निशानी मैं आपको बता दूंगा। एक तो उसका पर्सनल कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगी, प्ले स्टोर से है हटके मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे गूगल पे भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो वेरीफाइड है, प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर है आपको गूगल पे ही देखने को मिलती है फ्रॉड एप्लीकेशन। एक तो उसका पर्सनल कस्टमर नहीं मिलता है, कस्टमर सर्विस। और फ्रेंड्स, उसका जो है जो भी मिलेगा, या तो टेलीग्राम पे उसका ग्रुप वगैरह मिलेगा या फिर व्हाट्सएप पे है कोई ग्रुप वगैरह मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की ये निशानी है। अब फ्रेंड्स, आपके साथ फ्रॉड क्या हो सकता है कि जो उस एप्लीकेशन से आपके अकाउंट पे पेमेंट आती है वो एक प्रकार की फ्रॉड पेमेंट होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका कैसे बचना आपको ये आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, उससे क्या नुकसान है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। जब भी इस तरह की एप्लीकेशन कोई इस तरह की एप्लीकेशन से आपके अकाउंट पे कोई पेमेंट आती है तो आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। ठीक है, साइबर क्राइम के मामले में। ठीक है, अब आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है, उसका बचने के लिए मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। ठीक है, अब छोटा भाई का अकाउंट है मेरा होल्ड हो चुका है। ठीक है, मेरे छोटे भाई का मान लो अकाउंट होल्ड हो चुका है, उसने 1000 रुपये उसके अकाउंट में फ्रॉड आ चुके हैं। मान लो वो किसी ने स्कैन करके उसके अकाउंट में डाल दियो, या फिर किसी भी अर्निंग एप्लीकेशन से आ चुके थर्ड पार्टी के। ठीक है, तो उसने 1000 रुपये में से 500 मेरे में डाले तो उसका अकाउंट होल्ड हो चुका है। फ्रेंड्स, उसके बाद यदि उसका अकाउंट होल्ड होता है तो उसके तुरंत बाद मेरा है 500 रुपये का अकाउंट है होल्ड हो सकता है। और हो सकता है कि जितने भी मेरे अकाउंट में पड़े हो सारे के सारे पैसे है यहाँ पे होल्ड हो जाए, और साथ ही है मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, उस 500 में से अकाउंट होल्ड होने से पहले की बात कर रहा हूँ, उस अकाउंट में 500 में से मैं 250 मेरे बड़े भाई को भेज देता हूँ, तो यानी 250 रुपये का होल्ड उसके अकाउंट पे लग गया। ठीक है, एक की वजह से तीनों दो और को नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका नुकसान होता है। इससे बचने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा आपको, एक तो हैंड टू हैंड कैश ले आप किसी भी। आपने देखा होगा फ्रेंड बीच में कि यहाँ पे है छोटे से बड़ी मार्केट करने वाला बंदा यहाँ पे स्कैनर रखने लगा था अपने पास, लेकिन वापस से धीरे धीरे कम कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स फ्रॉड यहाँ पे ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, यही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड कैश जितना हो सके आपको हैंड टू हैंड कैश लेना है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कम करवाएं। ठीक है, और खासकर फ्रेंड उनसे जो है आपके अननोन है, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं, उनसे तो आप कभी भी ऑनलाइन पेमेंट ना करवाए, क्योंकि एक की वजह से सबको नुकसान हो सकता है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक को इस चीज़ की सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि यहाँ पे पैसा किस तरह से आ रहा है, तो उनको एक सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन बैंक ऐसा सिक्योरिटी कोई देता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, आज मैंने बैंक अधिकारी से बात भी करी थी। उनसे मैंने पूछा, जो अर्निंग एप्लीकेशन में यूज़ करता था, कि लास्ट ट्रांजेक्शन मेरी कहाँ से आई है। तो उन्होंने बता तो दिया इतने रुपए आए आपके अकाउंट पे, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से। मैंने पूछा भी ये कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला कि जिस लाइन के थ्रू ये आनी चाहिए पेमेंट उस लाइन के थ्रू ना होके, ये मतलब इसका कोई अता पता नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे खाते में, मतलब एक प्रकार की फ्रॉड है, एक प्रकार की फ्रॉड पेमेंट आई है। ठीक है, उन्होंने बोला यदि आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत फ्रॉड हो रहा है, पेमेंट फ्रॉड आ रही है, तो आप अपना अकाउंट है फ्रीज करवा सकते हो। अब आप मतलब आपको ऐसा लगा कि मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आप अपना अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं कस्टमर सर्विस कॉल करके। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करते तो उन सबसे अपना अकाउंट है डीएक्टिवेट कर देना, एंड आप है ऑफलाइन में अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हो, यानी बैंक में जाके आप लेन देन कर सकते हो ऑनलाइन, उस जिससे आपका अकाउंट होल्ड होने का डर नहीं रहता है। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको इस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करनी है। और यही नहीं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा भी बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यदि आपने कोई बड़ा कांड कर दिया ज़्यादा पेमेंट वाला, और किसी ने स्कैम करके मतलब फ्रॉड से अपने आपके अकाउंट पे पेमेंट डाल दी है, तो भाई आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
अब फ्रेंड्स इस तरह के फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। जैसे कि फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास में कोई एक से ज़्यादा बैंक ना हो, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी जो भी बैंक होते हैं। मान लो मेरा पीएनबी का अकाउंट अभी खतरे में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कभी मेरे को डर है क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज़ करी है, उस पर जो फ्रॉड पेमेंट आई है उसकी वजह से मेरा अकाउंट कभी भी होल्ड हो सकता है। तो मेरे को डर है कि मेरे अकाउंट कहीं है होल्ड ना हो जाए। वैसे तो मेरे अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं है। आपको भी सेम ऐसा ही करना है, जितने भी पैसे आपके निकलवा लेने हैं। आप है एक नया अकाउंट खुलवा ले, जैसे कि मैं एसबीआई में अकाउंट एक नया खुलवाऊंगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी उस एप्लीकेशन पे पैसे आएंगे उससे मैं निकलवा के इकट्ठे कर लूँगा और है ऑफलाइन में है एसबीआई में जाके मैं जमा करा दूंगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपको है जो नए वाले ओल्ड वाले अकाउंट से नए वाले अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ऑफलाइन जाके डलवा लेने हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस जो आपने नया अकाउंट खुला है कोई ऐसी जगह इसका लिंक ना दे जो आप थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज करते हो उसके अंदर इस अकाउंट को ना जोड़े, अदरवाइज आप दोनों अकाउंट खो दोगे। ठीक है, चलो मान लिया फ्रेंड्स हम तो अपने रूल को फॉलो कर लेंगे, थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन, अर्निंग एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे। बट फ्रेंड्स बैंक हमको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा। हम तो अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने हिसाब से अच्छे खासे रियल पैसे कमा रहे हैं। बट बैंक को तो पता होता है ना कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, तो उनको उसी टाइम हमको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ना तो हमारे पास कोई मैसेज आता है भाई यहाँ से पेमेंट आई है, उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ जो भी है हमारे पास कोई मैसेज वगैरह आना चाहिए। बट जब अकाउंट होल्ड लगता है या फिर फ्रीज लगता है तब हमारे पास डायरेक्ट मैसेज आता है। तो ये बात सबसे मेरे को गलत लगी है, क्योंकि साइबर के मामले में बैंक को एक सिक्योरिटी जरूर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही अलर्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसका ध्यान में रखें। अभी भी आपने ज्वाइन कर रखा है उस खाते के साथ, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ, तो आप अपना मान लो उसके अंदर डिलीट करने का ऑप्शन अकाउंट है तब तो ठीक है। अदरवाइज आप है नया अकाउंट ऑलरेडी खुलवा ले, क्योंकि बाद में आप है यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देखोगे भी अकाउंट होल्ड हो गया तो उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, जो भी आपकी पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना है। तो फ्रेंड्स जो भी डिटेल थी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है और फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मैं किस एप्लीकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ जाए। कुछ ज़्यादातर ऐसी एप्लीकेशन होती है जो टास्क कंप्लीट करने पे बहुत सारा पैसा देती है, इनवाइट करने पे, जोड़ने पे ज़्यादा पैसा देती है। तो आप समझ लो ना कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, और लास्ट में आपके साथ फ्रॉड करके वो तो भागती है, साथ में आपके अकाउंट पर होल्ड लगता है, वो आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सेफ रहे, अलर्ट रहे और साइबर क्राइम से बच जाए। अदरवाइज आपका अकाउंट तो होल्ड होगा, इस साथ में आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहे और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसी और नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।